नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है शब्द निर्माण। इस पाठ के अंतर्गत हम 3 विषयों के बारे में जानेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। एक एक करके हम इन सब के नियम और इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण देखेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करें। पहले हम जानेंगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के बारे में। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठकर सृजन करना। तो ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कह सकते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, पहले लगकर उसके रूप में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन जमा उपस्थित बना देता है अनुपस्थित, यानी उपस्थित जो शब्द था उसके आगे जब हमने अन उपसर्ग लगाया तो बन गया अनुपस्थित। वैसे ही कम जमा जोर बनाता है कमजोर, यानी जोर जो शब्द है उसके आगे जब हमने कम उपसर्ग लगाया तो शब्द बना कमजोर। वैसे ही बेजमा सहारा बनाएगा बेसहारा। इनमें अन जोड़ने से जो नया शब्द बना वो था अनुपस्थित, जोर के आगे कम लगाने से तथा सहारा के आगे बे लगा देने से बन गया कमजोर तथा बेसहारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जितने भी उपसर्ग होते हैं इन्हें स्वतंत्र यानी अकेले इनका प्रयोग नहीं हो सकता। ये शब्दों के साथ जुड़कर ही उन शब्दों में नया अर्थ और परिवर्तन लाते हैं। ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग हैं और हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय। जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाते हैं वो हैं संस्कृत के अव्यय। पहले देख लेते हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है नहीं या फिर अभाव। उदाहरण देखिए, अनादर, अनुपस्थित और अनादि। आइए देखें अनादर शब्द कैसे बना। अनादर जो हमारा शब्द है उसमें हमने अन उपसर्ग लगाया, यानी अन जमा आदर। हमने संधि में कुछ नियमों को पढ़ा था, यानी न में जब अ मिल गया तो ये बन गया ना, और इस तरह शब्द बना अनादर। वैसे ही अगला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। इससे बनने वाले शब्द अतिरिक्त, अत्याचार तथा अत्यंत। वैसे ही अधि उपसर्ग से बना अधिकार, अधिपत्र तथा अधिकरण, जिसका अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अगला उपसर्ग है अनु, यानी पीछे तथा समान। इसके उदाहरण है अनुशासन, अनुकरण तथा अनुराग। अगला उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ होता है नीचे, हीन या फिर बुरा। इसके उदाहरण है अवगुण, अवनति तथा अवरोह। अगला उपसर्ग है उत, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर ऊंचा। उदाहरण है उत्साह, उत्थान तथा उत्कर्ष। अगला उपसर्ग है दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्गम, दुर्लभ, दुर्भाग्य तथा दुर्बल। अगला उपसर्ग है दुस, जिसका अर्थ होता है कठिन। इससे बनने वाले शब्द हैं दुस्साहस, दुष्कर्म तथा दुष्परिणाम। अगला उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ होता है निषेध या फिर रहित, उसके बिना। इसके उदाहरण है निर्बल, निर्भय तथा निर्गुण। अगला उपसर्ग है निस, जिसका अर्थ होता है रहित या फिर निषेध। उदाहरण है निस्संतान, निस्तेज तथा निस्संदेह। अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा या फिर अधिक। इससे बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराक्रम तथा पराकाष्ठा। परा जमा जय बनाएगा
पराजय। उसी प्रकार पराक्रम। अगला उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या फिर सामने। उदाहरण है प्रतिकूल, प्रतिध्वनि और प्रत्येक। अगला उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ है विशेष या फिर उसके अभाव में। उदाहरण है विज्ञान, विशेष तथा वियोग। अगला उपसर्ग है सम, उसके अर्थ है अच्छा तथा पूर्ण। उदाहरण है संतोष, संपत्ति तथा संहार। अगला उपसर्ग है स्व, जिसका अर्थ होता है अपना या फिर निजी। उदाहरण है स्वदेश, स्वार्थ तथा स्वराज्य। अगला उपसर्ग है तत्, यानी उसके या फिर जैसा। उदाहरण तत्काल, तत्पश्चात तथा तत्पर। अब है अगला उपसर्ग आ, यानी तक, भर या फिर पूर्ण। उदाहरण है आजीवन, आमरण। अगला उपसर्ग है उप, यानी गौड़, छोटा या फिर समीप। उदाहरण है उपकार, उपनाम तथा उपवास। अगला उपसर्ग है कु, यानी बुरा, हीन या फिर नीच। उदाहरण है कुमार्ग, कुपुत्र तथा कुरूप। तो ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखेंगे हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। पहला है अ, जिसका अर्थ होता है अभाव। उदाहरण है अलग, अटल और अमर। अगला उपसर्ग है हिंदी का अध, यानी आधा। उदाहरण है अधपका, अधखिला तथा अधमरा। अगला उपसर्ग है अन, यानी अभाव या फिर निषेध। इसके उदाहरण है अनजान, अनपढ़, अनहोनी तथा अनबन। अगला है उन, जिसका अर्थ है एक, कम, यानी 19, 49 तथा 59। अगला उपसर्ग है औ, यानी हीनता या फिर रहित। उदाहरण है औगुण तथा औचट। अगला उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा। उदाहरण भरपूर, भरसक तथा भरपेट। अगला उपसर्ग है कु, यानी बुरा। उदाहरण है कुकर्म, कुसंगति और कुरूप। अगला उदाहरण है दु, यानी बुरा और हीन, जिसका उदाहरण है दुबला। अगला उपसर्ग है सु तथा स, यानी सहित, सुंदर और अच्छा। इसके उदाहरण है सकुशल, सुनाम, सपूत, सुवास, सुगंध और सजिल्द। तो ये हमने पढ़े हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं और उससे किस तरह के शब्द बनते हैं। पहला है कम, यानी थोड़ा, कमजोर, कमक्ल। खुश, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न या फिर अच्छा। इससे बनते हैं खुश मिजाज, खुश दिल तथा खुशबू। फिर है गैर, जिसका अर्थ होता है भिन्न या फिर अलग। इससे बनने वाले शब्द हैं गैर हाजिर तथा गैर कानूनी। अगला उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ होता है बिना तथा रहित। उदाहरण है बेईमान, बेसहारा तथा बेगुनाह। अगला उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ भी होता है बिना तथा रहित। उदाहरण है लाइलाज तथा लापरवाह। अगला उपसर्ग है हम, जिसका अर्थ होता है साथ तथा समान। इसके उदाहरण है हमदर्द तथा हम उम्र। अगला उपसर्ग है उर्दू का हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। उदाहरण है हर रोज और हर हाल। अगला उपसर्ग है हम, जिसका अर्थ होता है साथ। उदाहरण है हमजोली, हम सफर तथा हमदम। अब कुछ उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, जैसे अधः, जिसका अर्थ होता है नीचे। उदाहरण है अधोपतन, अधोगति तथा अधोमुख। अगला है अंतर, जिसका अर्थ होता है अंदर। उदाहरण है अंतरात्मा और अंतरराष्ट्रीय। अगला उपसर्ग है अलम, जिसका अर्थ है पर्याप्त, यानी अलंकार और अलंकृत। फिर है चिर, जिस उपसर्ग का अर्थ है बहुत समय। उदाहरण चिरकाल, चिरंजीवी तथा चिरस्थायी। अगला उपसर्ग है पुनः, यानी फिर से, दोबारा। उसके उदाहरण है पुनर्जन्म तथा पुनर्मिलन। अगला उपसर्ग है सह, यानी साथ में। उदाहरण है सहयोग या फिर सहानुभूति। अगला उपसर्ग है पुरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन।
उदाहरण है पुरातन तथा पुरातत्व। तो अब हमने जाना क्या थे उपसर्ग, जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं, शब्दों के आगे जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन ला देते हैं। अब हम शब्द निर्माण के अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रत्यय। आइए पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। शब्द है रंग, इसमें जब प्रत्यय लगा तो बना रंगीन। अब देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, ईन। वैसे ही दूध, दूध वाला, इसमें प्रत्यय जुड़ा वाला। भूख से बना भूखा, किस प्रत्यय से जुड़कर बना, आ प्रत्यय से। वैसे ही लकड़, प्रत्यय लगाया और बनाया लकड़हारा, कौन सा प्रत्यय लगाया, हारा। प्यास, प्यासा, जिसमें हमने आ प्रत्यय लगाया। वैसे ही मानव से बना मानवता, जिसमें हमने ता प्रत्यय लगाया। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं, वो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके रूप में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ यानी शुरू में जुड़ रहे थे, और उसके विपरीत जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। अब देखते हैं हम प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले है कृत प्रत्यय। क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये ऐसे प्रत्यय हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं और उससे संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है, और इनके मेल से जो शब्द बन जाते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। उदाहरण देखिए, लिख जमा आवट। लिख एक क्रिया शब्द है, उसमें हमने जब आवट प्रत्यय लगाया तो बन गया लिखावट। थक जमा आन। थक क्या है, क्रिया शब्द, हमने उसमें आन प्रत्यय लगाया और बन गया थकान। अब जो कृत प्रत्यय है उसके 5 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय वे होते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है, यानी कर्ता का बोध होता है जो उस कार्य को करता है। अब देखिए उदाहरण, तैर एक धातु है, इसमें हमने आक प्रत्यय लगाया और बन गया तैराक, यानी तैरने वाला। तो ये हो गया हमारा कर्ता। वैसे ही होन और मिल एक धातु है जिसमें हमने हार और सार प्रत्यय लगाया और बनाया होनहार मिलनसार। लड़ में लगाया हमने आका, बन गया लड़ाका। लड़ तथा पढ़ में हमने आकू जोड़ा और बनाया लड़ाकू तथा पढ़ाकू। चिल और टिक में हमने आउ प्रत्यय लगाया और बनाया चलाऊ तथा टिकाऊ। ऐसे ही यहाँ और भी धातु और भी कृत प्रत्यय हैं, उन्हें पढ़िए और उनसे इन शब्दों के अलावा नए शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद है हमारा कर्मवाच्य कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के संयोग से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाच्य प्रत्ययों को लगाने से कर्मवाच्य कृदंत बनते हैं। जैसे ओढ़ और खा में जब हम कृत प्रत्यय ना लगाएंगे तो बनेगा ओढ़ना और खाना। सूंग और ओढ़ में नी प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सूंगनी और ओढ़नी। बिछ और खेल में जब हम औना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बिछौना और खिलौना। अब अगला है हमारा करणवाच्य कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के संयोग से क्रिया के साधन यानी करण का बोध होता है उन्हें हम करणवाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु है घेर, ढेल और झूल, इसमें हमने जब आ कृत प्रत्यय लगाया तो बना घेरा, ठेला और झूला। रेत में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना रेती। मत में हमने आनी प्रत्यय लगाया और बनाया मथानी। झाड़ में जब लगा ऊ तो बना झाड़ू। बेल में हमने लगाया न तो बनाया बेलन। कतर में हमने नी प्रत्यय लगाया तो बनाया कतरनी। अब हमारा अगला भेद है भाववाच्य कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के व्यापार का बोध हो उन्हें भाववाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं।
धातु है थक तथा मिल। इनमें जब हमने आन प्रत्यय लगाया तो बना थकान तथा मिलान। घेर और बह में जब हमने आव प्रत्यय लगाया तो बनाया घेराव तथा बहाव। मुस्कुराना और घबराना में जब आहट प्रत्यय लगा तो बना मुस्कुराहट और घबराहट। सज, बन और लिख में आवट प्रत्यय जोड़ देने से बना सजावट, बनावट और लिखावट। अब देखते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। धातु है भूल और जाए में जब हमने आ प्रत्यय लगाया तो बना भूला और जाया। लिख में जब हमने कर प्रत्यय लगाया तो बना लिख कर। बह में हमने ता प्रत्यय लगाया बना बहता। पढ़ में लगाया हमने ता या फिर हुआ तो बना पढ़ता हुआ। खा में हमने ते या लगाया तो बना खाते खाते। पी में हमने लगाया या प्रत्यय और बना पिया। हमें ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं। क्रियावाचक प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं। अब चलते हैं प्रत्यय के अगले भेद की ओर, जो है तद्धित प्रत्यय। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने जो प्रत्यय पढ़ा उसमें हमने क्रिया में अलग अलग प्रत्यय जोड़े थे, जबकि इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में नए प्रत्यय जोड़ते हैं और उससे नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण देखिए, मूर्ख और ता बनाएंगे मूर्खता, बालक और पन बनाएंगे बालकपन। अब यहाँ जो मूर्ख था वो एक विशेषण शब्द था जिसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा, वैसे ही जो बालक था वो संज्ञा शब्द था जिसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ा। अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणनावाचक। पहले हम देखते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय को। जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध करवाता है उन्हें हम कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सोना और लोहा में जब हमने आर प्रत्यय लगाया तो बना सुनार और लुहार। मुख और रसोई में जब हमने इया प्रत्यय लगाया तो बना मुखिया और रसोइया। तेल और शराब में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना तेली और शराबी। लुट और सांप में जब हमने एरा प्रत्यय लगाया तो बना लुटेरा और सपेरा। कला में कार प्रत्यय लगाने से बना कलाकार। अब हम बढ़ते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय की ओर। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु अथवा विशेषण में जुड़कर भाव का बोध करवाते हैं उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ धातु या विशेषण है भला, बुरा, चतुर और पंडित। अब जब हम इसमें आई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा भलाई, बुराई, चतुराई और पंडिताई। खेत में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा खेती। बच्चा में जब हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बचपन। सुंदर में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सुंदरता। बूढ़ा में जब आपा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बुढ़ापा। अगला हमारा भेद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहला है हमारा संज्ञा शब्द चाचा, हमने उसमें तद्धित प्रत्यय लगाया एरा तो शब्द बना चचेरा। नानी में जब हमने तद्धित प्रत्यय हाल लगाया तो बना ननिहाल। आत्मा में जा प्रत्यय लगाने से बना आत्मजा। अगला है हमारा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें हम लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ है संज्ञा शब्द नद, उसमें जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना नदी। कटोरा में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना कटोरी। लोटा में जब हमने इया प्रत्यय लगाया तो बना लुटिया। संदूक में जब हमने ड़ी प्रत्यय लगाया तो बना संदूकड़ी। अगला है हमारा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उन्हें हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बेटा में ई प्रत्यय लगा देने से बन जाएगा बेटी।
छात्र में आ प्रत्यय लगाने से बन जाएगा छात्रा। धोबी में इन प्रत्यय लगाने से बनेगा धोबिन। मोर में नी प्रत्यय लगाने से बनेगा मोरनी। चूहा में इया जोड़ने पे बनेगा चूहिया। वैसे ही गायक में जब इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गायिका। अगला है हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यह शब्द है भूख और प्यास। जब हमने इसमें आ प्रत्यय लगाया तो बना भूखा और प्यासा। धन और लोभ में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना धनी और लोभी। भारत में ईय प्रत्यय लगाने से बना भारतीय। चिंता में इत प्रत्यय लगाने से बना चिंतित। रंग में ईला जब हमने जोड़ा तो बना रंगीला। अब यहाँ और भी शब्द और प्रत्यय दिए हैं, उन्हें जोड़िए और नए शब्दों का निर्माण कीजिए। अब हमारा अगला भेद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय से समता का बोध होता है उसे हम सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यह शब्द है छोटा तथा मोटा। इसमें जब हमने सा प्रत्यय लगाया तो बना छोटा सा और मोटा सा। अगला शब्द है सोना तथा रूप। जब हमने इसमें हरा प्रत्यय लगाया तो बना सुनहरा और रूप हरा। अगला हमारा भेद है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे 2 और 3 में जब हमने सरा प्रत्यय जोड़ा तो बना दूसरा और तीसरा। 4 में जब हमने था प्रत्यय जोड़ा तो बना चौथा। वैसे ही 5, 8 और 9 में वा जोड़ देने से बना पांचवा, आठवां और नौवा। 2 और 3 में जब हमने हरा जोड़ा तो बना दोहरा और 13। अब हिंदी भाषा में अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिन्हें हम विदेशी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। इसमें प्रयुक्त कुछ प्रत्ययों को हम यहाँ देखेंगे। पहले है अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द है नेक, आसमान या फिर खून। जब हम इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नेकी, आसमानी और खूनी। नमक में ईन प्रत्यय लगाने से बनेगा नमकीन। दर्द में नाक प्रत्यय लगा देने से बन जाएगा दर्दनाक। अक्ल में मंद जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा अक्लमंद। पीक में दान प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा पीकदान। रोज में आना प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा रोजाना। मेज में पोष प्रत्यय जोड़ने से बनेगा मेजपोश। बाबू में गिरी प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा बाबूगिरी। धोखे में बाज प्रत्यय जोड़ने से बनेगा धोखेबाज। दवा में खाना प्रत्यय जोड़ने से बनेगा दवा खाना। गुंडा में गर्दी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा गुंडा गर्दी। चूहा में जब हमने दानी जोड़ा तो बना चूहा दानी। और वैसे ही माल में जब हमने दार शब्द जोड़ा तो बना मालदार। अब हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ शब्द है अपरिचित। इसमें हमने अ और इत प्रत्यय लगाया और मूल शब्द था परिचय तो उससे बना अपरिचित। अब हम मान मूल शब्द में जब अभि उपसर्ग और ई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अभिमानी। साहस शब्द में जब हम दुस उपसर्ग लगाएंगे और इक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दुस्साहसिक। वैसे ही समाज शब्द में जब हम अ उपसर्ग और इक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा असामाजिक। अब कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसमें 2 प्रत्यय एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे समाज एक शब्द है जिसमें इक और ता प्रत्यय दोनों लगे तो बन गया सामाजिकता। ईमान शब्द में दार और ई 2 प्रत्यय जब जुड़े तो शब्द बना ईमानदारी। दया में आलू और ता प्रत्यय जब जुड़ा तो बन गया दयालुता। धर्म में इक और ता प्रत्यय जब जुड़ा तो बन गया धार्मिकता। शब्द निर्माण का हमारा अगला विषय है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या फिर अपनी बात कम से कम शब्दों में व्यक्त करना। जैसे गंगा और यमुना।
जब हम इसे संक्षेप रूप में लिखेंगे तो कहेंगे गंगा यमुना। वैसे ही ग्राम को गत, यहाँ अनेक शब्द हैं, तो हम इसे संक्षेप यानी इसके संक्षिप्त रूप में इसे लिखेंगे तो यह बन जाएगा ग्राम गत। वैसे ही सत्य के लिए व्रत, इसका संक्षेप रूप हो जाएगा सत्यव्रत। धन से हीन से बन जाएगा धनहीन। आइए कुछ और उदाहरण देख के इसे समझते हैं। विधि के अनुसार बनाता है यथाविधि, रूप के अनुसार यथारूप, आप पर बीती आप बीती, चार भुजाएं हैं जिसकी उसे कहते हैं चतुर्भुज, पीला है जो वस्त्र उसे कहते हैं पीतांबर। अब ख वर्ग के शब्द क वर्ग के शब्द समूह के संक्षिप्त रूप हैं, अतः स्पष्ट है कि संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। शब्दों के इसी मेल को हम समास कहते हैं। तो शब्द जो अलग अलग शब्द होते हैं, जब उनका मेल होता है तो उसे ही हम समास का नाम देते हैं। ख वर्ग के सभी शब्द किसी न किसी समास के उदाहरण है। अब वो किन समासों के उदाहरण है अभी हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। आइए अब जाने समस्त पद क्या है। समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है, जो संक्षिप्त रूप बनता है, उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। देश के लिए भक्ति देशभक्ति, पत्र के लिए पेटी पत्र पेटी। तो यहाँ जो देशभक्ति और पत्र पेटी शब्द है वो क्या है, समस्त पद हैं। जो जितने भी पद हैं उनका एक समासिक रूप है, एक समस्त पद है। इन्हें समासिक पद भी कहते हैं। इसके बाद है समास विग्रह। समस्त पद जिन शब्दों से मिलकर बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पदों के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो समस्त पद जो हम बनाते हैं, जब हम उसे अलग अलग रूप, उसके खंडित रूप में उसे दिखाते हैं तो उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद तथा उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर ही बनाते हैं हमारे समस्त पद। उदाहरण है सिर, जो कि एक पूर्व पद है, उत्तर पद है दर्द। अब जब ये दोनों मेल होगा इनका तो बन जाएगा सिर दर्द। वैसे ही पूजा पूर्व पद है, उत्तर पद है घर, इन दोनों का मेल होगा तो बन जाएगा पूजा घर। अब जानते हैं हम समास के भेद के बारे में। तो समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम इन सभी भेदों को जानते हैं और उनके उदाहरण भी देखते हैं। पहले है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होने के कारण इसका समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो इस समास में जो हमारा पूर्व पद यानी पहला पद होता है वह अव्यय होता है और इसको बहुत सारे शब्दों के मेल के बाद जो शब्द बनता है तो प्रथम पद अव्यय होने के कारण जो पूरा पद होता है वो भी अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद है आजन्म, विग्रह करने पर यह बनता है जन्म भर। रातों रात, इसका विग्रह होता है रात ही रात में। बेशक यानी शक के बिना। भरपेट, पेट भरकर। अगला हमारा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है और उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। तो तत्पुरुष समास में हमारे जितने कारक होते हैं उनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है और जब उनके समस्त पद बनते हैं तो उन्हीं परसर्गों का, उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। उदाहरण है स्वर्गगत, जो कि एक समस्त पद है, विग्रह करने पे बनेगा स्वर्ग को गत। वनवास, वन में वास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मनचाही, मन से चाही।
इन सभी उदाहरणों में दोनों पदों के बीच आने वाले जो परसर्ग हैं, विभक्ति चिन्ह है, उनका लोप हो गया है। देखिए, जैसे यहाँ जो स्वर्गगत है इसमें को विभक्ति का लोप हुआ, यहाँ वनवास में विभक्ति का लोप हुआ, तुलसीकृत में द्वारा विभक्ति का लोप हुआ। अब विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, जो एक कारक का भी भेद है, कर्म कारक। समस्त पद है पुरस्कार प्राप्त, इसका विग्रह होगा पुरस्कार को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। नगरगत, नगर को गत। अब कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। इन सभी उदाहरणों में जो को विभक्ति है वो समस्त पद बनने के बाद उनका लोप हो गया है। अगला है हमारा करण तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित। विषपूर्ण यानी विष से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो यहाँ करण कारक की विभक्ति जो चिन्ह होता है वो होता है से या फिर द्वारा। तो यहाँ से और द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। अगला हमारा तत्पुरुष समास का भेद है संप्रदान तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पूजा घर, पूजा के लिए घर। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। यहाँ जो के लिए विभक्ति चिन्ह है समस्त पद बनने पर उसका लोप हो गया है। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, धनहीन यानी धन से हीन। मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। और संतानहीन यानी संतान से हीन। तो यहाँ अपदान कारक की विभक्ति से जो अलगाव का बोध कराती है, अलग होने का बोध कराती है, उसका जो है लोप हो गया है जब वो समस्त पद में परिवर्तित हुआ। अगला भेद है हमारा संबंध तत्पुरुष। समस्त पद है शिव भक्त, इसका विग्रह होगा शिव का भक्त। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। जलयान, जल का यान। पितृभक्ति, पिता की भक्ति। अब संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, उनका यहाँ पर लोप हुआ और समस्त पद बना। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पेट दर्द, पेट में दर्द। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। नरोत्तम, नरों में उत्तम। अब अधिकरण तत्पुरुष यानी अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में तथा पर होता है, तो उन्हीं दोनों का यहाँ पर लोप हुआ। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, जिसके हमने 6 उपभेद पढ़े। अब बढ़ते हैं समास के अगले भेद की ओर, जो है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है तथा उनके दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान का क्या अर्थ होता है? जिससे किसी चीज की तुलना की जाए, और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे कमल नयन में जो नयन है उसकी तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो नयन हमारा उपमेय है और कमल हमारा उपमान है। उदाहरण देखिए, विशेषण और विशेष्य के। नील पहला पद और दूसरा पद है गाय, जिससे समस्त पद बना नील गाय। यहाँ नील क्या है? विशेषण है, और गाय हमारा विशेष्य है जिससे बना नील गाय, और इसका विग्रह करने पर हो जाएगा नीली है जो गाय। वैसे ही श्वेत अंबर से बना श्वेतांबर, जिसका विग्रह हो जाएगा श्वेत है जो अंबर। परम और आनंद से बनेगा परमानंद, जिसका विग्रह है परम है जो आनंद। अब हम देखते हैं उपमेय और उपमान का जब मिलन होता है तो उससे कैसे समस्त पद बनता है। मुख और चंद्र, यानी मुख जो है वो क्या है? उपमेय है, और चंद्र जो है उपमान है। ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा समस्त पद मुख चंद्र, और इसका विग्रह हो जाएगा मुख रूपी चंद्र। देह और लता से बनेगा देह लता, विग्रह हो जाएगा देह रूपी लता। घन और श्याम बनाएंगे घन श्याम, और विग्रह हो जाएगा घन के समान श्याम।
अब हमारा समास का अगला भेद है द्विगु समास। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और पूरा समासिक पद समाहार यानी समूह, किसी समूह को दर्शाता है, और पहला पद जिसका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। उदाहरण देखिए, चौ और राहा बनाएंगे चौराहा। इसका विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। यहाँ देखिए चौ जो है वो संख्यावाची शब्द है जो चार को दर्शाता है। वैसे ही त्रिलोक से बनेगा तीन लोकों का समाहार, दोपहर से बनेगा दो पहरों का समाहार। अब हमारा अगला भेद है द्वंद्व समास। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ जो दोनों पद होते हैं वो बराबर समान रूप से प्रधान होते हैं, कोई गौड़ या मुख्य नहीं होता है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह इस तरह होता है। अब यहाँ पहला पद है पाप और दूसरा है पुण्य। जब समस्त पद यानी संक्षेप रूप में लिखेंगे तो हम बनाएंगे पाप और पुण्य, जहाँ हमने बीच में योजक चिन्ह लगाया, और विग्रह पे बनेगा पाप और पुण्य। सुख दुख, विग्रह करने पे बनेगा सुख एवं दुख, और समस्त पद में हम योजक चिन्ह लगाएंगे। जीवन मरण, विग्रह हो जाएगा जीवन तथा मरण। अब हमारा समास का आखिरी भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, वही प्रधान होता है। तो इसमें समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वो किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, और वही अन्य पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, त्रिलोचन, विग्रह हो जाएगा तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। यहाँ जो शिव है वो हमारे अन्य शब्द का बोध करा रहा है, अन्य पद का बोध करा रहा है, और वही हमारा प्रधान है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब ये था हमारा बहुव्रीहि समास। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ समस्त पद कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण है या बहुव्रीहि के, यह उनके विग्रह पर निर्भर करेगा। तो आपको जब पहचानना हो कि वो कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसका विग्रह देखेंगे। उसके विग्रह पर यह निर्भर करेगा कि वह कौन से समास का उदाहरण है। यदि समस्त पद का एक पद विशेषण हो या दोनों पद में उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। परंतु यदि दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे अर्थ की ओर यानी तीसरे पद की ओर इशारा हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास माना जाएगा। उदाहरण देखिए, पीतांबर एक समस्त पद है, जब विग्रह है किया हमने तो बना पीला है जो अंबर। तो यहाँ किसी तीसरे पद की ओर इशारा नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ क्या है, कर्मधारय समास। लेकिन इसके विपरीत जब पीतांबर का विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ तीसरे पद की ओर इशारा किया गया जो है श्री कृष्ण। अब इसी तरह द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यह भी हमने पढ़ा। एक ही समस्त पद द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो सकता है। ये भी किस पे निर्भर करेगा, उसके विग्रह पर। तो आपको उसका विग्रह देखना है और बताना है कि वह कौन सा समास है। तो यदि कोई समस्त पद है त्रिनेत्र, तो यहाँ उसका विग्रह दिया है तीन नेत्रों का समूह। अब देखिए यहाँ समूह का बोध हो रहा है जो द्विगु समास की ओर इशारा कर रहा है, और साथ ही इसमें किसी तीसरे पद की ओर इशारा नहीं है, तो इसलिए यहाँ द्विगु समास है। वहीं इसके विपरीत जब इसका विग्रह तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव की ओर इशारा किया जाए, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि उसका विग्रह किस प्रकार हुआ है। तो आइए जानें कि आज हमने शब्द निर्माण में क्या क्या विषय पढ़े।
जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत वाले उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 भेद हमने पढ़े, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। हिंदी के मुख्य तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के हैं: कर्तृवाच्य, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सादृश्यवाचक तथा गणनावाचक। कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। जब आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद हमने पढ़े: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप उपसर्ग, प्रत्यय और समास का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, इससे आप में सुधार आएगा और आप इस विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।